हमने जी डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट बेसिकली क्या चीज़ है। अब माइक्रोसॉफ्ट पेंट के इसी वर्कआउट की मजीद बात करते हैं। तो लास्ट टाइम कुछ टूल हमने डिस्कस किए थे, आज इन्हीं टूल में से एक दफ़ा कुछ को गो थ्रू करते हैं और कुछ को नया बात करते हैं। तो यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है सिलेक्ट टूल। आपने इस सिलेक्ट रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल के ऊपर क्लिक करना है और अपने इस सेव को इस डब्बे में बंद कर देना है। ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास इस डब्बे के ऊपर डॉटेड लाइन भी नजर आ रही हैं और कहीं जगह कुछ डॉट्स भी नजर आ रहे हैं नजर। ये जो डॉट्स है ना, ये बड़े अहम है। ये बेसिकली इस एप्पल को स्ट्रेच करेंगे। देखें, मैं इस वाले डॉट से पकड़ता हूं और इसको अंदर की तरफ खींचता हूं ऐसे। आपका एप्पल जो है वो छोटा हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, और छोटा करना है। लें जी, यहाँ से इसको और छोटा कर दें। ये मैंने इसको और छोटा कर दिया। ठीक, लेकिन अब ये अगर छोटा हो गया है तो उसको पकड़कर आप ऊपर मूव कर लें। मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए, माउस के फंक्शंस हैं। अब साथ में कंट्रोल दबाएं और आपके पास 1 से 2 हो गए। मैजिक कंट्रोल प्लस क्लिक ऑब्जेक्ट्स की कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई अगेन प्रेस कंट्रोल एंड देन अगेन क्लिक, 2 हो गए। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस क्लिक। मैं लेक्चर लिख भी देता हूं साथ साथ, तो नोट कर लें। कंट्रोल प्लस क्लिक। कॉपी करने के लिए कंट्रोल क्लिक करूंगा तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकता हूं। ये मैंने यहां किया, लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं की है शायद, लेकिन मैंने नोट किया। मैं भी आपको बताता हूं। लिख लिया सबने? ओके, अब मैं यहां जाता हूं पेंट पे। मैं इसी एप्पल को पकड़ता हूं तो मेरे पास 4 हो जाते हैं। हो गया ना 4। लेकिन एक मसला है कि जब मैं इस एप्पल को पकड़कर मूव करता हूं ना, तो इसके साइड पर ये एक सफेद रंग का एरिया आ रहा है नजर? भाई नजर आ रहा है ना? अगर ये ना आए तो अब अगर मैं यहाँ बाहर क्लिक कर दूंगा ना, तो ये वाइट एप्पल के ऊपर आ जाएगा, तो मेरी शेप ड्राइंग खराब हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि ये वाइट एरिया ना आए। ठीक है, क्या मैं चाहता हूं कि ये जो सिलेक्शन में वाइट कलर का एरिया ना, ये ना आए। अब आपने एक चीज नोट करनी है। यहां देखें तो 2 कलर हैं आपके पास। एक हमने कहा था ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर है और नीचे वाला जो है वो बैकग्राउंड कलर है। तो व्हाइट इस वक्त बैकग्राउंड कलर है, जबकि ग्रीन इस वक्त फोरग्राउंड कलर है। हमने ये भी देखा था कि किसी भी कलर पर क्लिक करने से अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। क्लियर है बात सबको? भाई यहां तक बात क्लियर है? अब फोरग्राउंड कलर कौन सा है? ब्लैक। और बैकग्राउंड कलर कौन सा है? स्क्रीन पे देखना है सब लोगों ने, यहां पर देखना है आपने। अब बैकग्राउंड कलर और ये वाला कलर अगर एक जैसा हो ना, ठीक है, तो आपने यहां से एक ऑप्शन है, इसके नीचे आ रही है सिलेक्ट के अंदर ही, सिलेक्ट के अंदर 2 ऑप्शन आ रही हैं। इसे बेसिकली कहते हैं ड्रॉ एपीक्यू। आपने ये वाली ऑप्शन ऑन कर देनी है। जब आप ये नीचे वाली ऑप्शन ऑन करेंगे ना, तो जो आपका बैकग्राउंड कलर होगा ना, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि आपके जो एप्पल्स हैं वो इस तरह आ गए। ठीक है, मैं पता क्या चाहता हूं, पता लग रहा है कि सारे जुड़वा एप्पल है, लग रहा है ना पता? फिलहाल इसको रिमूव कर दें। मैंने इसको सिलेक्ट किया, दोबारा से सिलेक्ट किया, अब चारों को सिलेक्ट कर लिया, 4 हो गए देखें। लेकिन चारों ना जुड़वा लग रहे हैं। अभी देखिए, मैं ऐसे करता हूं, इमेज में जाता हूं, फ्लिप करवा लेता हूं। फ्लिप से क्या होता है कि इमेज उल्ट जाता है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप या वर्टिकल फ्लिप। तो मैंने फ्लिप किया, हॉरिजॉन्टल, ओके किया। अब देखिए, अब आपको लग रहा है कि एप्पल और तरह के हैं, लेकिन अभी भी ना वो लग रहा है कि उसी की रिश्तेदार एप्पल है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये देखें, अब ये उन एप्पल्स के बच्चे लगना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो जितने मर्जी बना लें, आपके पास खुली ऑप्शन है। ठीक, पूरा बाग आप बना सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास कॉपी से ज्यादा बना सकते हैं। क्लियर है जी सबको?
लें जी। लेकिन अब ना मैंने पता क्या बनाना है, मैंने बनाना है ये जैसे हमारे सामने एक पुल बन रहा है ना, ठीक है, एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ये जो है ना, ये आपका मेट्रो बस सर्विस के लिए ये जो आपका है ब्रिज ये बन रहा है। तो अब इस तरह का अगर ब्रिज बनाना हो तो मुझे कैसे शो करना है, देखें अगर मैं ब्रिज के पास खड़ा होकर देखूंगा, ये कुछ चीज़ें जिन्हें मैं जिनके लिए कुछ टेक्निकल लफ्ज़ बोलूँगा, आपने वो वर्ड याद रखने हैं। बेसिकली मैं फिर एक दफ़ा न्यू कमर्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा यहाँ एक आने का मकसद ये है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर ग्रिप हासिल कर सके। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली ये है कि एक ग्राउंड बना रहे हैं ताकि सब लोग जो हैं वो एक लेवल पर आ जाएं जब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पोर्शन को शुरू करें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको डिस्कस किया कि मैं एक ना पुल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं पुल के पास खड़ा होकर देखूंगा ना, तो जहां से मैं खड़ा हूँगा वहां से मुझे ब्रिज जो है वो बड़ा नजर आएगा, और वो दूर जहां होगा ना वहां से मुझे छोटा नजर आएगा। अगर मैं यहां से लाइन सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए मैंने लाइन सेलेक्ट की और यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये लाइन का साइज ना बहुत बारीक है, अभी ये पुल की तरह लग नहीं रहा। मैंने यहां से लाइन का साइज मोटा कर दिया, अभी भी नहीं लग रहा। अब मैं इस लाइन का साइज कंट्रोल प्लस दबाकर एक्स्ट्रा बड़ा कर लेता हूं। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये पुल यहां से शुरू होता है तो इधर से मोटा होना चाहिए, इधर से पतला होना चाहिए, ऐसा ही है ना। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूं कौन सी ऑप्शन, पेंसिल की ऑप्शन। तो अगर आप पेंसिल सेलेक्ट करते हैं ना, देखें यहाँ पर आपके पास इसका साइज अभी बहुत बारीक आ रहा है। अब मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस दबाया, दबा के रखना थोड़ी देर। अब ये देखिए अभी भी छोटा है, थोड़ा सा और चेंज करें, थोड़ा सा पेंसिल सेलेक्ट की, साइज थोड़ा और बड़ा कर लें, अब ड्रॉ करें। अब ये देखिए हाँ ये अब साइज ठीक है। अब साथ साथ कंट्रोल माइनस दबाते जाएं, ठीक। अब आपका जो टूल है वो क्या हुआ है, छोटा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने ये किया कि जब मैंने अपने ऑब्जेक्ट का स्टार्ट लिया तो मैंने टूल का साइज बड़ा कर लिया और साथ साथ ड्रॉ करता गया, साथ साथ। अब देखें बेसिकली मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आज मैंने आपको सिखाना है कि माउस और कीबोर्ड को इकट्ठा कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि अब देखें असल में ना हम अपनी बॉडी जो है मूवमेंट्स उनको सेट कर रहे हैं ताकि जब मैं ऑफिस पे काम करूं ना तो मेरी उंगलियां कीबोर्ड पे ऐसे चलनी चाहिए जैसे दर्जी कपड़ा काटता है, फटाफट काट के फारग काम किया और फिनिश। तब लोग कहेंगे कि हाँ अब आप परफेक्ट हैं। पहले मैंने आपको माउस से काम करना सिखाया है, ठीक है। एक दिन मैंने आपको टाइपिंग करना भी बताई, मैंने कहा दोनों चीजें हो गई। तो आज हम देख रहे हैं कि माउस और कीबोर्ड को इकट्ठा इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने देखें पहले माउस को यूज किया, क्लिक किया और फिर साथ में अपने दूसरे हाथ से कीबोर्ड को इस्तेमाल किया, और कंट्रोल माइनस से मुझे पता था टूल छोटा होता है, ठीक है जी। तो मैंने कंट्रोल माइनस ड्रैग के साथ साथ किया। मैं दोबारा से करता हूं, मैंने रिमूव कर दिया सब कुछ, कंट्रोल ए से ना सारा सिलेक्ट हो जाता है। याद कर लेते हैं बाद में भूल ही ना जाए, लिख ले कंट्रोल प्लस ए, इससे क्या होता है जी, सिलेक्ट ऑल। अच्छा एक बात और बता देता हूं, कल को ना इसकी कॉपी भी करनी पड़ सकती है, तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, नोट कर लीजिएगा। अब किसी ने कहा सर खाली कॉपी का तो फायदा ही नहीं होता, साथ में पेस्ट भी करना सिखाएं, तो मैंने कहा चले पेस्ट भी लिख लें, कंट्रोल प्लस वी, शाबाश, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब समटाइम ऐसा होता है हमें ना कॉपी नहीं करना होता, मैं चाहता हूं जैसे अभी आपको मैंने एप्पल दिखाया, मैं कहता था इसको उठाकर दूसरी जगह ले जाए, तो उसे करना कहते हैं कट करना। तो कट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, ये भी लिख लेते हैं, 4 गिफ्ट हो गया आज आपकी तरफ, 4 शॉर्टकट कीज का। आज आपको काफी ज्यादा बड़ा गिफ्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ओके जी, तो मैंने यहां पर ये कर लिया, ठीक है जी, क्लियर है सबको। ले जी दोबारा वापस जाते हैं अपने ड्राइंग के ऊपर। अच्छा ये देखें मैं वहां पे होता ना बगैर माउस को इस्तेमाल किए स्विच कर लेता हूँ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, एक दफा वर्ड आ जाता है, एक दफा पेंट आ जाता है, ये तो बड़ा अच्छा है। एक तरीका ये है, एक माउस से ऐसे होगा, यहाँ गए, अच्छा कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है, वर्ड, अच्छा ये क्लिक, नहीं ये देर लगती है इसमें, सो वी शुड डू इट लाइक दिस। ये तेज है ना,
लिख लेते हैं, इसे कहते हैं स्विच प्रोग्राम। स्विच प्रोग्राम, इसका तरीका है Alt प्लस टैब। Alt प्लस टैब, Alt टैब करेंगे ना, ये देखें। लेकिन एक बच्चा कहता है सर यहां नीचे देखें, एक, मैं पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा, ये ले ऊपर कर देता हूं। 1 2 3 4 प्रोग्राम है। तो आप तो जब Alt टैब करते हैं तो ये 2 के दरमियान ही चक्कर लगाता रहता है। मैं चाहता हूं कि बाकी वाले भी नजर आएं, जैसे यहां देखें अत्थर उन माल सर्वर है, लोकल डिस्क है, ये भी नजर आने चाहिए। तो फिर क्या करूं, फिर मैंने कहा आप ऐसे करें, Alt को दबाएं और टैब को दबाएं, लेकिन Alt को छोड़ना नहीं है। मैंने Alt पे हाथ रखा हुआ है, तो देखिए एक बॉक्स आपके पास अपीयर हो गया। इसमें वो पूछ रहा है कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है। अगर आप ये वाला प्रोग्राम चाहते हैं ना, Alt को छोड़ दें। मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था अत्थर ऑन माल सर्वर वाला ओपन हो जाए। फिर टैब दबाएं, Alt नहीं छोड़ना। ये आ गया, आ गया है, अब छोड़ दें। ठीक है, क्लियर है सबको। फिर दोबारा देखें, ये गए, ये वर्ड वाली फाइल, पेंट ओपन करना था, ये पेंट है, इस पे जाके छोड़ दिया। ठीक, फिर मैंने ओपन करना है लोकल ड्राइव डी पे चले जाएं, ये डी मिल गई, इस पे जाके छोड़ दिया। किसी ने कहा सर ये क्यों ओपन की हुई है, बंद कर दें इसको, ये तो ऐसी जरूरत ही नहीं है इसकी। तो एक तो तरीका है मैं ये वाला क्लोज का बटन दबाऊं यहां से। ठीक है, एक तरीका है जो मैंने आपको लिखवाना है, वो है Alt प्लस F4। नोट कर लीजिएगा, Alt प्लस F4 क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन किसी ने कहा सर खाली क्लोज है, एक शॉर्टकट की 3-4 बताएं तो हमें एक ही याद रहेगी। मैंने कहा अच्छा, फिर अगर मैं 3-4 बताऊंगा फिर आपने 3-4 याद करनी है। ठीक, तो किसी ने कहा थोड़ी बता दें, मैंने कहा चलें 2 बता देता हूं, एक और लिख लें। ठीक है, वो शॉर्टकट की है आपके पास Alt प्लस स्पेस प्लस X, ये भी क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। Ctrl W भी कर लीजिएगा, उससे भी क्लोज होता है। लेकिन चलें कोई नहीं, हम तो 2 ही याद करें, हमने नहीं Ctrl W से क्लोज याद करना। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, बस हमने 2 ही याद करनी है। ठीक, कौन कौन सी, Alt प्लस F4 और Alt स्पेस और X। Ctrl W से क्लोज नहीं हमने याद करना। ठीक है, हमने सिर्फ 2 याद करनी है। क्लियर जी? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ना, किसी ने मुझे कहा सर आप ना इसको चेंज करते हैं, ऐसे करके आप स्विच करते हैं या पेंट ओपन कर लेते हैं ऐसे करके, तो कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे ना ये एकदम छोटा हो जाए। छोटे से क्या मुराद है, देखिएगा पॉइंटर देखिएगा, सब लोग स्क्रीन पे देखिएगा। मैं यहाँ पे ना इसको दबाता हूँ, ये देखिए, इसे कहते हैं रीस्टोर डाउन। क्या कहते हैं, रीस्टोर डाउन। मैं इसको दोबारा दबाता हूँ, ये बड़ा हो जाता है, दोबारा दबाता हूँ, छोटा हो जाता है। अब मैं इसको रीस्टोर डाउन करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ये भी मैं ना कीबोर्ड से ही करता हूँ। तो नोट कर लीजिएगा, Alt प्लस स्पेस प्लस R, रीस्टोर डाउन के लिए। बहुत बड़ा हो गया साइज, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज, तो आई थिंक सो नजर आ रहा है सबको। चले, रीस्टोर डाउन। किसी ने कहा सर छोटा करेंगे तो कीबोर्ड से बड़ा करना भी बताएं। बड़ा कैसे होता है, देखिएगा, ये छोटा हुआ, इसको दोबारा दबाएं ना तो बड़ा हो जाता है। यही काम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आप टाइटल बार पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई मैक एप्पल कंप्यूटर पढ़ रहा होगा ना, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बाकी तकरीबन काम ऐसे ही है। तो मैंने कहा मैं लिख लेता हूँ कि मुझे भूल ही ना जाए, तो भूल बहुत जल्दी में जाता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। याद है ना, फिल्म में आमिर खान भी लिख लेता था। ठीक है, तो आपने भी लिख लेना है। ठीक, जल्दी से नोट कर लें, Alt स्पेस प्लस X। ये क्या करता है जी, मैक्सिमाइज। एक बच्चा कहता है सर ये ना टास्क बार के अंदर चला जाए, ये मिनिमाइज वाली ऑप्शन, इसको दबाऊंगा ना तो ये वाला काम हो। देखिए सामने देखिएगा, इसको दबाया, देखिए मिनिमाइज हो गया। मैं ये कीबोर्ड से करना चाहता हूं, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट सेड Alt प्लस स्पेस प्लस N। नोट कर लीजिएगा, मिनिमाइज। Alt स्पेस M, Alt स्पेस M।
एम कर लें यहाँ पे ना, ऑल्ट स्पेस एक्स ऑल्ट स्पेस आर, एन नहीं होता, ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ। ओके जी, नोट कर लिया सबने। अच्छा, अब एक और चीज, मैं ना इसको छोटा करता हूं यहां से, ठीक है, मैंने इसको छोटा किया यहां से, सामने देखना बच्चा, सामने देखना है, मैंने इसको यहां से छोटा किया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि माउस से ना इसका साइज थोड़ा बड़ा करूं ताकि आपको सही से नजर आए, तो मैं इसको यहां से बड़ा करता हूं माउस के साथ, इस तरह से। नीचे को बड़ा करना है तो मैं इस तरह से बड़ा करता हूं। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मैं बड़ा छोटा करता हूं ये माउस की बजाय मैं कीबोर्ड से करूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करता हूं Alt प्लस स्पेस प्लस S, साइज चेंज करने के लिए। अच्छा, एक बात आपने ज़िंदगी में याद रखनी है, ये एक्सेल के लिए आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि एंटर जब करता हूं ना तो इससे कंफर्म हो जाता है, और जब एस्केप करता हूं तो इससे रिजेक्ट हो जाता है। यानी जब साइज चेंज हो जाएगा, अगर आपने चेंज करना है तो Alt स्पेस एक्स कर दें, सॉरी एंटर कर दें, इससे कंफर्म हो जाएगा, और अगर आप एस्केप का बटन दबाते हैं तो इससे रिजेक्ट हो जाएगा। एक्स क्या करना है, इसको करना क्या चाह रहे हो? क्लोज के लिए मैंने सी लिखवाया है। ओहो, ये सी है बच्चा यहाँ पे, ये ठीक कर लें जी, यहाँ पे ये सी, मैंने बोला सी होगा, लिखा मैंने जो है गलती से एक्स लिख दिया, सी कर लें। Alt स्पेस सी क्लोज के लिए, और Alt स्पेस एक्स मैक्सिमाइज के लिए, Alt स्पेस एस जो है वो चेंज साइज के लिए। एक और लिख लें, फिर ये सीरीज मुकम्मल हो जाएगी। वो क्या है, वो है Alt प्लस स्पेस प्लस एम। ये है अगर साइज छोटा होगा ना तो इसको मूव करने के लिए। देखिए मैं करके दिखाता हूं, Alt स्पेस एम। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, एरो की से मूव कर रहा हूं, ठीक है, एरो की के साथ कंफर्म करना है, एंटर। Alt स्पेस एस, साइज के लिए बड़ा छोटा, लेंथ में बड़ा लेंथ में छोटा, जी एरो कीज के साथ। और जब आप कंफर्म करना चाहें तो वहां जाकर एंटर। एंटर को रिटर्न भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये ना माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं कहते, ये कहते हैं बेसिकली हम इसको मैक पर, माइकनटॉश सिस्टम्स के ऊपर इसको रिटर्न भी कहते हैं। सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा लेक्चर 4 है। सेव, ओके, लें जी, ये हमारे पास हमारी सेटिंग्स जो हैं वो परफॉर्म हो गई। आगे देखते हैं, हम ड्राइंग करने जा रहे थे, कहाँ चले गए थे, चलें वापस आ गए हम ड्राइंग करने। ठीक, आज हमने क्या ड्राइंग करना है, आज हम एक लैंडस्केप बनाना चाहते हैं, ठीक है, लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है, झोंपड़ी झोंपड़ा, ठीक है। देखें, मैंने आपको कहा था कोशिश करें पेंसिल से काम करें, तो मैं जल्दी से इस वक्त पेंसिल से ही काम करता हूँ। मैंने यहाँ गया पेंसिल सेलेक्ट की, लेकिन मैं पेंसिल में कर्व ले रहा हूँ, ये कई लोगों से नहीं बना, फिर देख लें जिनसे लैब में ये नहीं हुआ। करते क्या आते, आप लोग इस पर क्लिक करके इसे ड्रॉ करते थे, ओहो, जब आप इसको चेंज करने लगते थे ना ये मिट जाता था। ये क्या रीज़न है, इसको क्लिक करते थे, इसको यहाँ से चेंज करके आप यहाँ जाते थे तो ये मिट जाता था। ये क्या, याद रखिएगा, ये कर्व के लिए आपने इसको ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ किया, इसको थोड़ा सा उठाएं ऊपर,
यहाँ पे जितना भी आपको उसको मूव करना है, ये मेरी बेस लाइन होगी मेरी लैंडस्केप के लिए, और एंटर कर दें। एंटर से ये कंफर्म हो जाएगा, अभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है, अब दोबारा देखें, अब पहाड़ बना लेते हैं। ये ले जी, घर के पहाड़ हैं, बस ऐसे करके ऊपर करना है कर्व से और आपके पहाड़ तैयार हैं। ठीक है, और ये ले जी, ठीक है, गोल मटोल पहाड़ हमने बना लिए हैं। अब मामू आपके मामू चंदा मामू, ठीक है, इनकी मोटी मोटी आंखें बनानी है, तो ये इसको बड़ा करते हैं, मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, देखें मैग्नीफायर मैक्सिमाइज। अब मामू आपकी तरफ लगे, आपको देख रहे हैं, ये 2 सर्कल लिए, कर्व, नुकीली नाक वाले मामू। ठीक है, ये आगे और खुश हो रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, तो ये खुश हो रहे हैं। नीचे करेंगे खुश हो रहे हैं, ऊपर करेंगे तो उदास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने स्माइली बनाना है। अगर ऊपर करें सैडी, ये 2 नाम है जो बेसिकली हम यूज़ करेंगे आगे जब हम टाइप किसी से चैटिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना। तो जब मैंने स्माइली बनाना होगा तो इसको स्माइली कहते हैं, जब मैंने सैड फेस बनाना है इसको सैडी कहते हैं। सो आई जस्ट मेक अ स्माइली। मामू खुश हो रहे हैं आपके। अगर ये आपकी मामी है तो इसने लिपस्टिक भी लगाई होगी। ठीक है, तो ये आपके मामू है बेसिकली। तो अब इसके बाद ना मेरे पास एक ब्रश है, ये आपका ब्रश है यहाँ पे। तो यहाँ इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, देखें ये। तो इसको मैंने कंट्रोल प्लस दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस से टूल बड़ा होता है, फिर देखें कंट्रोल प्लस से टूल बड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके मामू की मोटी मोटी आंखें बनाना चाहता हूँ। तो ये आगे जी इनकी मोटी मोटी आंखें, इसको इधर तिरछी करके बनाएंगे ना तो इसको लगेगा आपको जैसे आपकी तरफ देख रहे हैं। तो एक तो क्लिक, दोबारा साइज छोटा कर दें। देखा है, देख रहे हैं ना आपकी तरफ, खुश भी हो रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं। चलें, मामू को खुश रखना चाहिए, मामू बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं हम अपने मामू के घर जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने मामू की तरफ ज़्यादा जाते हैं? बताएगा कोई नहीं, मुझे पता, शर्म आ जाती है लोगों को। अल्लाह के मुझे पता है 70 से 90% बच्चे ऐसे होते हैं। चाचू की तरफ कितने लोग जाते हैं? बस ये चाचू की तरफ जिन्होंने हाथ खड़ा किया यही जाते होंगे। ठीक है, बाकी जो है वो सारे मामू का खाला की तरफ जाते हैं। ठीक, लेकिन ये कि वो बात की बात है, अभी हम प्राइवेट बातें नहीं करेंगे। तो आई जस्ट मेक इट लाइन हेयर। देखिएगा जी, अब मैं बनाने लगा हूँ वो लैंडस्केप। तो ये मैंने बनाया जी लैंड। ये किस तरह की लैंड है अभी देखते हैं। एक लैंड इस तरफ से भी बना देते हैं। ठीक है, यहां से ठंडा यख पानी बनाना है हमने, सर्दियों में पानी जम ही जाए। हाँ, लें जी, ये कलर लिया ब्लू। अब मुझे ना नीला रंग नहीं मिल रहा, ठंडा नीला। डबल क्लिक करें, डिफाइन कर लें। आप कोई भी कलर यहां से, ये बन रहा है कलर, जो नया कलर बनाना है उसको ऊपर करें। ये देखें, ये लाइट डार्क नीला बनाना है। ये वोलेटाइल बन गया है, नीला ब्लू ब्लू ब्लू, ये ब्लू और ये लेके ओके। अब फिल विद कलर, ये कलर कर दिया। अब एक मसला आ गया है, पानी ज़्यादा आ गया है इसलिए इस हिस्से में पानी आ गया है, हालांकि यहाँ तो मिट्टी होनी चाहिए थी। तो जब भी कभी इस तरह का मसला होगा तो ये इसलिए होता है कि आपकी ये वाली जो लाइन है ना, ये कहीं ना कहीं से टूटी है जहाँ से कलर लीक हो गया। ठीक है, अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा सही। अगर आपको सही नज़र ना आ रहा हो तो फिर आप मैग्नीफायर को लेकर ये काम करेंगे। मैंने यहाँ से इसको बड़ा करके देखा, देखें यहाँ से टूटी हुई है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। और बड़ा मैग्नीफायर लें, ये देखें यहाँ से लीक हो गया कलर। अब मैंने पेंसिल ली, ब्लैक कलर लिया और यहाँ से इसको इसके साथ मिला दिया। तो ये देखें, अब कलर करें ब्राउन, डार्क ब्राउन करते हैं। ये हट बना दें। ये लें जी, ये आपका हट आ गया। कोशिश करनी है ब्लैक से आपने ड्राइंग करनी है। ठीक है, हर्ट लेने के बाद ये मॉडर्न हर्ट है। ठीक है, ये और तरह का है। पुराने ज़माने में ऐसे ट्रायंगल की तरह होता था, अब रेक्टेंगल वाले हर्ट आ गए हैं। ठीक, बारिशें ज़्यादा शुरू हो गई हैं ना, इसलिए पॉलीगॉन टूल लिया, इसको लेकर दरवाज़ा बना देते हैं। ये अंदर की तरफ खुला है, बाहर की तरफ खुला है, आपकी मर्ज़ी है। अगर नीचे ज़्यादा करेंगे तो बाहर की तरफ खुला हुआ है, हमने इसको बाहर की तरफ ओपन कर लिया। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न सा दरवाज़ा, ताला बड़ा मोटा लगाया हुआ है। मैग्नीफायर कर लें, आप चीज़ को बड़ा करके भी कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। हम यहाँ से ये एक मोटा सा मैग्नीफायर लॉक लगाते हैं, ये नीचे उसकी शेप बना देते हैं और हल्का सा ग्रे कलर जो है वो इसके अंदर फिल कर देते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये लॉक के लिए हमने जगह छोड़ी है। नीचे वाला जो बना ना लॉक हमारा, वो इतना अच्छा नहीं बना, तो दोबारा से रेक्टेंगल लेकर इसके ऊपर आप ड्रॉ कर दें। नाउ यू फिल द कलर,
ठीक है, लॉक को छोटा करें, ये लें जी। तो इन्होंने लगता दरवाजे पे शीशा लगाया हुआ है, हाँ? लेकिन चलें कोई बात नहीं, शीशे वाला दरवाज़ा है तो ये रेज़ कर दें, ये देखें उसकी पीछे वाली बाउंड्री रेज़ कर दें। ये बार बार टूल चेंज करें ताकि माउस से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया, अब खिड़की भी बना लेते हैं। तो खिड़की हम सादी सारी बना लेते हैं, ब्लैक के साथ बनाते हैं। तो ब्लैक कलर लिया, ये मैंने कैसे मिटा दिया, आप अपने किए हुए किसी भी काम को रिपीट कर सकते हैं। मतलब मैंने एक काम किया, जैसे मैंने ये काम किया था, मैंने यहाँ से कोई बटन दबाया तो ये ख़त्म हो गया। काम करने को कहते हैं डू, कहते हैं डू योर वर्क, डू करें। और किए हुए काम को ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं अनडू करें। तो लिख लेते हैं अनडू की एक शॉर्टकट की है, ये भी नोट कर लेते हैं। थक गया बच्चा, इतनी जल्दी नहीं थकना। अनडू, अनडू की शॉर्टकट की क्या हुई जी, कंट्रोल प्लस जेड। अब किसी ने कहा सर अगर अनडू नहीं करना था, दोबारा वही चाहिए था जो था, तो मैंने कहा रीडू कर दें। और रीडू रीसू हो गया था, ओके रीडू, इट्स कंट्रोल प्लस वाई। हाँ जी, वो भी नहीं, अभी शॉर्टकट कीज याद करा रहा हूँ, ठीक है जी। आज बेसिकली मैंने बोला है कि आज हम माउस और कीबोर्ड दोनों का इकट्ठा काम जो है ना वो सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने रीडू करना सीख लिया। नेक्स्ट, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ आ जाए, ओके। अब आगे पाथ बनाना है, तो कर्व ले लिया मैंने फिर से, और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लैक के साथ बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये आ गया, और इधर से भी हम पकड़ कर इधर बना लेते हैं, चलें जी, ये आ गया, ठीक है। अब ना काम करना है, तो साथ साथ इधर काम करना है मैंने इस जगह पे। तो मैं ना इस कैनवस को बड़ा करना चाहता हूँ। कैनवस कौन सा है, ये मेरा जहाँ मैंने ड्राइंग की हुई है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको बड़ा करने के लिए जाता हूँ इमेज के अंदर। इमेज में आपके पास एक तो ऑप्शन है स्ट्रेच की, ये आपके इसी कैनवस को खींच कर बड़ा कर देगा। मुझे अपने कैनवस को खींच के बड़ा नहीं करना, मुझे एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं। इसकी विड्थ इस वक्त आ रही है 927, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 1200, ओके करता हूँ। तो देखिए वहाँ ना साइड पर ये जगह एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। जैसे मैथ के पेपर में आपको रफ अमल के लिए अलग से शीट दी जाती थी ना, अब ये मैंने वो शीट ओपन की है। अब मैं यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें तैयार कर करके अपने बाग में सजाऊंगा। देखेंगे ऐसे, मैंने यहाँ से पेंसिल टूल लिया। कोशिश करें पेंसिल से ज़्यादा काम करें, ठीक है। यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा माउस कंट्रोल जो है वो देगा। यहाँ गए, ये क्या है, बचपन से आज तक हम जब भी खूबसूरती चाहते हैं ना, सरू के बूटे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने एक सरू का जो बूटा है वहाँ यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। और ये आ गया जी। अब स्प्रे लें, स्प्रे से इसके नीचे ग्रास बनाते हैं। ज़रा ओपन कर लें स्प्रे को, ठीक है। ग्रास के लिए ग्रीन कलर ले लें, इसके नीचे ग्रास बना दें, थोड़ा सा ब्राउन कर दें। पाकिस्तानी ग्रास है, मिट्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। डार्क ब्राउन कर दें थोड़ा सा, और थोड़ा सा रेड कलर भी कर दें, ठीक है। मिक्स कर दिया हमने ग्रास, ठीक है। ये इसके नीचे ग्रास आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान से देखना है। दोबारा कुछ भी नहीं किया मैंने, स्प्रे किया है सिंपल, यहाँ से स्प्रे लिया था, ठीक, ये लिया है। अगर ज़रा हल्का स्प्रे करना है, टूल को बड़ा कर लें, टूल बड़ा होगा तो स्प्रे जो है वो ये है। अब देखें, टूल बड़ा कर लें, कंट्रोल प्लस, अब स्प्रे करें, अब स्प्रे बड़ा हो गया, ठीक। तो मैंने यहाँ जाके स्प्रे कर दिया, ग्रीन वाला स्प्रे ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। अब यहाँ से ब्राउन कलर फिल कर देते हैं इसकी डंडी में, और सब्ज़ कलर कर देते हैं इसके ट्री में, ठीक है। तो सर सब्ज़ व शदाब आपका सरू का बूटा आ गया है। अब देखिएगा मैंने प्लांटिंग कैसे करनी है। देखिएगा, मैं गया, मैंने अभी जो टूल आपको पढ़ाए हैं सिलेक्ट किया, इससे जाके मैंने इस टूल को सिलेक्ट, पूरे बाग के लिए दरख्त सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, उठा के मैं इसको इधर ले आया हूँ। ओह, ये तो इतना पक्का दरख्त है, पूरी बिल्डिंग पे ही आ गया है, ठीक। इसका साइज सेट करें, ये मैंने इसका साइज सेट किया, ठीक है। रूल के अगेंस्ट से चल रहे हैं हम, यहाँ ना साइडों पे लगाते हैं तो बच्चे गिर ना जाएं पानी के अंदर, गिर सकते हैं ना। ये ज़रा थोड़े छोटे हैं, सारे एक जितने लगाई जा रहे थे, हम थोड़े छोटे सरू के बूटे इधर लगाते हैं, ठीक। इधर तो पूरे ही प्लांटिंग काट देते हैं, हर तरफ पक्का काटते हैं ना, गिर ना जाए कोई पानी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ
चलें, ये इस एरिया में हमने घर भी नहीं बनाने, तो इस एरिया में हम सारे बूटे लगाते हैं, जंगल बना दिया। चलें, अब जंगल बनाया तो आप कहेंगे सर सैर भी करनी है हमने यहाँ पे आके, अभी इसका डैम भी बना देते हैं। ठीक है, ये आ गया, और ये थोड़े से बूटे अभी इधर भी लगाए ना। अब ये देखें, यहाँ से छोटे करें, आप गमले बना के भी रख सकते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक, हम अपने छोटे छोटे दरख्त जो हैं ये साइड पे लगा देते हैं। ये रास्ते में आ गए हैं। ठीक है, खिड़की हमारी किधर चली गई, ओए होए खिड़की गलत हो गई है, ये ले जी। ओके, ये लें जी, खिड़की खोल लिया ना, इसलिए मक्खियाँ आ गई हैं। ठीक है जी, ओके, अंदर से आ गई हैं, ये हमने खिड़की खोल दी है ना यहाँ से, इसलिए। ये बड़ा मॉडर्न किस्म का जो है ना घर है, इनने अंदर सुर्ख रंग का पेंट कराया हुआ है। ये देखें, ये अंदर का पेंट आ गया, और बाहर इन्होंने कौन सा पेंट कराया है, बाहर इन्होंने टेक्सचर करवाना था, लेकिन वो उधर कोई करने नहीं जा रहा था, इसलिए इन्होंने सादा ब्राउन ही करवा लिया। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर सुना कभी? टेक्सचर देखें, ये टोकन वाला नहीं है। ठीक है, ये बोर्ड नजर आ रहा ना हमारे पास, देखें ये लकड़ी का दरवाजा है। ठीक है, अगर ये लोहे का भी होता ना, मैं इसके ऊपर यही वाला पेंट करूंगा ना, लगेगा ये लकड़ी का दरवाजा है। बेसिकली ये इसका टेक्सचर है। आप पानी की सरफेस देखते हैं, बड़ी प्लेन सरफेस होती है, आप कहते हैं ये पानी का टेक्सचर है। कारपेट देखते हैं, कारपेट ऐसे बुरबुर निकले हों तो आपको लगता है ये टेक्सचर है। टेक्सचर जो आपको एक स्पेशल लुक देता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरी चीज़ चलती है उसे पैटर्न कहते हैं। पैटर्न कहते हैं वो एक ख़ास चीज़ जो एक ख़ास तरतीब से चलती है। जैसे अगर आप कपड़े ख़रीदने जाते हैं ना, तो वो कपड़ों के ऊपर जब डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो एक ही डिज़ाइन को बार बार हर कपड़े पे कॉपी कर देते हैं, उसे पैटर्न कहते हैं। जो एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करेगा वो पैटर्न है, और जो विदाउट सीक्वेंस होगा वो टेक्सचर है। याद रहेगा जी सबको, याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हल्का सा सब्ज़ रंग कर नीला रंग कर देते हैं खिड़कियों के अंदर। मैं यहाँ से नीला रंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइट ब्लू ले लेते हैं, तो ये लाइट ब्लू आ जाएगा। ले जी, ओके, तो ये हम छोटा करके ब्लू कलर जो है खिड़कियों में कर देते हैं, और मैग्नीफायर करके रेज कर देते हैं दरमियान ये जो लाइन आ रही है। और ये यहाँ से इधर किया, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। अब ऐसे लगता है इनके मोहल्ले में ना यहाँ कोई क्रिकेट खेलता रहा है, पता कैसे? लगता है शीशा टूटा हुआ है, यहाँ टेपे लगाई हुई है शीशे के ऊपर। ठीक, तो अगर मुझे यही कलर चाहिए तो ड्रॉपर से मैंने कलर सेलेक्ट किया। कलर सेलेक्ट करने के बाद आप कलर पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास वो कलर इधर साइड पे आ जाएगा प्रॉपर्टी बॉक्स में, और फिर आप फिल में जाकर वो कलर फिल कर दें। लें जी, दोबारा से एक दफ़ा बड़ा करके ना, तो ये फाइनल टचिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी रह गई थी, तो ये भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। लें जी, उसके बाद आगे चलते हैं। ज़मीन हल्के सब्ज़ रंग की कर देते हैं, तो चलें ये वाला ग्रीन ले लेते हैं। ओके, ये लें जी। ओहो, आसमान में भी सब्ज़ रंग आ गया। नहीं, ऐसा नहीं, दोबारा से पेज को छोटा करें, देखें कैसे, और सामने देखो, सोच ही पड़ जाते हो पौधों के बारे में। सब्ज़ देखकर इंसान की ना, वो कहते हैं जो सेहत है ना वो अच्छी हो जाती है। तो फ़िलहाल हमने ये साइज़ इतना सेट कर लिया। नाराज़ ही हो गया हमारा पेज। तो अब इमेज में जाते हैं, एट्रीब्यूट 980 था, हम तकरीबन 927 है। चलें जी 927, इधर देखेंगे आपके पास ना एक पॉइंट आएगा। सो वी गॉट इट लाइक दिस। इधर से इसको थोड़ा छोटा कर दें। सो अब इस आसमान के अंदर हमने कौन सा कलर करना है? ब्लू, लाइट ब्लू। तो यहाँ गए, डिफाइन द कलर, लाइट ब्लू, ऐड टू कस्टम कलर, ओके, फिल कर दें। ये आ गया अब लाइट ब्लू, और पहाड़ों में ब्राउन कलर होता है, तो ब्राउन कलर के पहाड़ बना देते हैं। नहीं, अब ये आ गया जी, ये देखें लगता है पहाड़ जुड़े हुए हैं आपस में, टेप लगा के जुड़े हुए हैं। तो रेजर से रेस कर दें, आउटलाइन रेस की मैंने यहाँ से, और इधर मैंने ब्राउनिश कलर दोबारा से फिल कर दिया। सेम हेयर, आउटलाइन रेस की, कलर फिल कर दिया।
लाइक दिस। ठीक है, मामू रह गए। कौन सा कलर करें मामू में? येलो। चलें जी, येलो कलर कर देते हैं। येलो किधर गया? ये येलो है। अब जो सा भी है वो कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे परिंदे भी बना देते हैं, वही पेंसिल बचपन में आप बनाते रहे हैं। हमारे मामू को, तुम्हारी मामा को पता लग जाए ना, तुम्हें इतनी जूतियां पड़नी है, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जानी है। ठीक है, पीला यरकानी हो, अभी मैंने स्नो करनी है यहाँ पे। ठीक है, किस तरह की बातें सोच रहा है अपने मामू के लिए? कल को तुमने भी मामू बनना है। ठीक है, कि तुम पहले भी मामू बनते रहे हो जी। ओके जी, फिलहाल हमने ये आपके मामू बना दिए हैं। ठीक है, मैं पक्का हूँ कि अभी भी आपके मामू हैं। ठीक, सो आई जस्ट गो देयर। ओके जी, ये आ गया। लें जी, ठीक है, डोर कौन से रंग का बनाए? हल्का ग्रे ही कर देते हैं डोर में भी। ठीक, लेकिन अब ना इसके ऊपर हमने आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, उधर जो मिल रहा था बेचारों ने लगा लिया है। ओके, अब इसके ऊपर हमने ना कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट टूल क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ लिखते हैं आप लैंडस्केप। तो मैंने यहाँ लिख दिया लैंडस्केप, ऐसे छोटा कर लेते हैं। चले, अब ये ना स्टाइल मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो आई हैव डिफरेंट स्टाइल्स। यहाँ जाएं, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मोनोटाइप क्रूजो। एम में जाता हूँ, मैंने आपको कहा था याद कर लीजिएगा, ये मोनोटाइप क्रूजो सेलेक्ट किया। आई लव टू यूज़ दैट। रेड यहाँ से ले लेते हैं, इसका कलर रेड हो गया, और इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं, और इसको पकड़ कर इधर रख देते हैं साइड पे ना, ऐसे। ठीक है, बाहर क्लिक करते हैं, अब ये इसका हिस्सा बन गया। अब सारे पर स्नो कर देते हैं। ठीक, ताकि आपके मामू का यरकान लगे सही है। ठीक है, स्नो के लिए ब्रश लिया मैंने, Ctrl+ दबाया, तो आपके टूल का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब काफ़ी बड़ा हो जाए तो फिर आप स्नो करेंगे, जस्ट लाइक दिस। विंटर आ रहा ना, 25 दिसंबर कंप्लीट आ गया है, अब ये बर्फ़बारी पड़ गई है। लाहौर नहीं है ये, ठीक है, वो ना आप लाहौर समझ रहे हो। ठीक, तो ये आपके मामू पे ज़्यादा बारिश पड़ गई है। ठीक है जी, तो इस्लामाबाद में बहुत बारिशें हो रही हैं, पता है आपको। लें जी, फिलहाल ये आ गया। ठीक है जी, जब लैंडस्केप तैयार हो जाए, ध्यान से सामने देखना है, सबने सामने देखना है। मैंने किया सेव। सेव क्यों करते हैं? ताकि हम अपने इमेज को स्टोर कर लें। डेस्कटॉप पे रखा, नाम इसका रख दिया मैंने लैंडस्केप। ठीक है, अब नहीं मामू नहीं ना, अब मुझे पता है आपको अपने मामू से बहुत प्यार है। ठीक, यहाँ गए, अब मैं पता क्या चाहता हूँ, रिपीट करते हैं लास्ट टाइम वाला काम थोड़ा सा। हम कहते हैं इसको मैं एज अ वॉलपेपर यूज़ करना चाहता हूँ। पहले लिखा हुआ हमने, लास्ट टाइम जो है उन्होंने पहले लिखा हुआ वॉलपेपर के तौर पे अब यूज़ करना है। कैसे करेंगे? इसको कर दे मिनिमाइज, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जाकर हमने कहा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में कहाँ जाना है? ब्रोज में लुक इन ऑन डेस्कटॉप, ये लैंडस्केप, एंड देन अप्लाई। ओके, ले जी, नहीं वो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपके पास आपका जो वॉलपेपर है वो अप्लाई हो जाएगा, और आप अपने पास वॉलपेपर जो है वो व्यू कर सकते हैं, यानी जो आपका वॉलपेपर होगा अब आपको डेस्कटॉप पे नज़र आएगा। क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? तो आज हमने बेसिकली ये देखा कि किस तरह मैं माउस और कीबोर्ड को इस्तेमाल करके जो है वो अपनी वर्किंग करता हूँ। अभी वैसे हमने कंट्रोल पैनल की बात करनी थी, लेकिन अभी हम कंट्रोल पैनल की बात नहीं कर रहे हैं। आज हमने अभी कंट्रोल पैनल को नहीं देखा।